क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग बेली फैट के लिए काम करता है, क्या वो वेट लॉस के लिए काम करता है या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सारी सच्चाई या सारा ट्रुथ, सारा मिथ बताने वाली हूँ। सो इमेजिन कीजिए कि आप एक पौधा घर पर लेकर आते हैं। वो पौधे में अगर आप हर दिन जो उसका पॉट है उसमें पानी डालना शुरू कर दे और कभी भी आप एक लेवल से नीचे है ना उसका पानी जाने ही नहीं देते, आपको ऐसा लगता है ओके मुझे इसे ग्रो करना है तो मुझे इनफ पानी देना पड़ेगा, बट आप हर दिन इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरते जाते हैं, मतलब कि उसका पॉट हमेशा पानी से भरा हुआ होता है, कभी भी आप वो लेवल को कम नहीं करने देते, क्या होगा? कुछ समय के बाद ये पौधा मुरझा जाएगा और वो मर जाएगा। एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ हम आज कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। हम आज सुबह का खाना अभी तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट, और हम सोचते हैं कि अच्छा दोपहर में क्या खाए या 11 बजे क्या खाए, वो अभी तो डाइजेस्ट नहीं हुआ और हमें भूख लग जाती है, क्रेविंग होता है, 3 बजे खा लेते हैं। अब ये खाने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा मील ले लेते हैं, बट हम कुछ बीच बीच में स्नैकिंग कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, और उसी की वजह से बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हमें लगता है मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, बट आपने जो बीच में एक बिस्किट खा लिया, एक टोस्ट खा लिया, एक आपने कोई आजू बाजू आपके नमकीन पड़ा हुआ था, आपने वो खा लिया। सो जब ये होता है उसकी वजह से आपका बेली फैट बढ़ता है, ओवरऑल आपका वजन भी बढ़ेगा और बीमारियां आती है इसकी वजह से। सो लेट मी टेल यू क्या करना चाहिए। वही करना चाहिए जो पुराने ज़माने में हमारे मम्मी दादा सभी करते थे। और वो क्या करते थे? उनके ज़माने में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था, पहले के ज़माने में कोई सुपरमार्केट नहीं था, सो उसकी वजह से उनको कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं दिया गया था कि वो खाने को स्टोर कर सके। कभी कभी उनको बिना खाना भी पूरा दिन या कुछ समय बिताना पड़ता था, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव रेफ्रिजरेटर, दे डोंट हैव एक्सेस टू सुपरमार्केट। तो नेचुरल केस में उनका फास्टिंग हो जाता था। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा पहले फास्टिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा था। सो क्या फास्टिंग अच्छी चीज़ है? यस, वो अच्छी चीज़ है, बट आज हम जो फास्ट कर रहे हैं वो गलत तरह से कर रहे हैं। वी आर कंफ्यूजिंग फास्टिंग एंड स्टार्विंग, दोनों अलग चीज़ें हैं। फास्टिंग और स्टार्विंग यानी कि उपवास करना और भूखे रहना, दोनों में फ़र्क है। अपने आप को खाना ना देना, इच्छा हो रही है बट फिर भी आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे वजन कम करना है ना तो मैं नहीं खाऊंगी, ये होता है स्टार्विंग। भूख लगी, क्रेविंग हुआ, फिर भी आप अपने बॉडी को मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं तो डाइट पर हूँ, ये गलत है, ये आपके बॉडी में अलग इम्पैक्ट देता है विच इज़ नेगेटिव। बट फास्टिंग क्या है? फास्टिंग में आप सही में अपने बॉडी को समझते हैं, अपने बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं। फास्टिंग वॉज अ वे टू कनेक्ट विथ गॉड, टू कनेक्ट विथ योर ओन बॉडी इन अ वे। बट आज जब आप फास्टिंग करें, आपका यही एक इंटेंशन होना चाहिए कि मैं अपने बॉडी को ज़्यादा समझना चाहता हूँ। जैसे आपने वाटर दिया प्लांट को हर दिन बिना गैप, तो वो मर गया। सिमिलरली अगर हम भी अपने बॉडी को खाना देते जाएंगे देते जाएंगे, और आज तो हम मेंटल हेल्थ भी हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है कि उससे भी वो जो स्ट्रेस और जो ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं उसके साथ भी हमारे बॉडी को कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और जब बॉडी स्ट्रेस को भी हैंडल कर रहा है, खाने को भी हैंडल कर रहा है, और सॉफ्ट ड्रिंक और शुगर वाली प्रोसेस चीज़ें खाते हैं उसे भी हैंडल कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी के बाहर जाता है कि वो फैट बर्निंग में आपको हेल्प करे, वो आपके डिसीज रिवर्सल में आपको हेल्प करे। सो इसीलिए उसे ब्रेक देना ज़रूरी है। आपका जो बॉडी है प्राण शक्ति से चलता है, प्राण शक्ति का 80% एनर्जी वेस्ट हो जाता है डाइजेशन में। ये नॉर्मल केस में मैं बता रही हूँ, बट अगर हम पूरा दिन थोड़ा 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 खाते रहेंगे, हमेशा 2-2 घंटे पर स्नैकिंग, अननेसेसरी स्नैकिंग करते रहेंगे, तो उसमें हमारा 80% एनर्जी जो है वो और ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। नॉट जस्ट 80%, बट मानो आप 100% आपका एनर्जी या उससे भी ऊपर आपका एनर्जी जो है उसी में वेस्ट हो जाता है। और इसीलिए आपका बॉडी आपको फैट बर्न में हेल्प नहीं करेगा। आप कितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपको ये फीलिंग आ रहा है मेरा तो बेली फैट जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो स्टबन फैट है। अब देखिए क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग का लॉजिक, आई विल एक्सप्लेन। आप जब कोई भी खाना खाते हैं वो खाना आपके बॉडी में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि एग्जैक्टली हम खाना इसीलिए खा रहे हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके अलग अलग मूवमेंट और एक्टिविटी में। सो जब आप वो खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स में, अलग अलग चीज़ों में वो कन्वर्ट हो जाता है। बट अल्टीमेटली जब वो सेल में स्टोर होता है तो हमारा काम है इस्तेमाल करना। जब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब फैट में कन्वर्ट होता है
आप इमेजिन कीजिए सालों तक आपने जो खाना खाया हुआ है, जो आपके बॉडी में एज अ फैट है, क्योंकि हमने मूवमेंट इतना नहीं किया, हमने उसका इस्तेमाल इतना नहीं किया, उसकी वजह से वो जो पड़ा रहता है वो बढ़ता जाता है। और स्पेशली एब्डोमिनल एरिया में बहुत सारे लोगों का फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के हिप्स में होगा, कुछ लोगों के थाइज में होगा, ब्रेस्ट में होगा, आर्म्स में होगा, अलग अलग लोगों की अलग अलग जगह है। बट एक इम्पॉर्टेंट जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है वो तो आपका बेली फैट होता ही है ज़्यादातर लोगों का। सो बेली फैट इज़ नथिंग बट अक्यूमुलेटेड फैट, जो आपने पास्ट में कोई एक्टिविटी और उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए वो आज वहाँ पर है। जब आप फास्ट करते हैं तब, क्योंकि आप कुछ स्पेसिफिक समय में खाना नहीं खा रहे, तो आपका बॉडी उसे समय मिलता है, प्राण शक्ति को समय मिलता है पहले तो कि वो डाइजेशन में बिजी ना हो जाए। दूसरा, पुराना जो आपका फैट था, जो एनर्जी में कन्वर्ट अब तक नहीं हुआ, जिसका इस्तेमाल आपने नहीं किया, अब आपका बॉडी, क्योंकि अभी करंटली आपने कोई खाना नहीं खाया है, तो करंट एनर्जी आपके पास अवेलेबल नहीं है, रीसेंट एनर्जी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा? बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर प्रेजेंट में एनर्जी नहीं है तो वो पास्ट में चला जाएगा, और पास्ट का जो फैट स्टोर है उसमें से वो एनर्जी को उसमें से कन्वर्ट कर देता है, जिसे एटीपी कहा जाता है। और फिर आप जो है वो अपने बेली फैट को या ओवरऑल फैट को कम कर सकते हैं। दिस इज हाउ जनरली द साइंस वर्क्स। ओके, हर एक का बॉडी अलग अलग है तो ऑफ कोर्स उसमें वेरिएशन होगा, बट जनरली हर एक बॉडी में इस तरह से फास्टिंग वर्क करता है। फास्टिंग की वजह से आपका बहुत सारा हार्मोनल चेंज हो जाता है। सो अभी जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसे बैलेंस लाने में फास्टिंग बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आपका ब्लड शुगर डाउन करने में हेल्प करेगा, इंसुलिन लेवल को लो कर देता है, कम कर देता है, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देता है, इनडायरेक्टली आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल इंप्रूव होगी, आपके स्किन में ग्लो होगा, ओवरऑल आपका जो हेल्थ है वो इंप्रूव होने वाला है, बिकॉज यू गेट बेटर हार्मोनल बैलेंस बिकॉज ऑफ फास्टिंग। उसी के साथ साथ सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, स्टोरेज जो है फैट का उसमें से आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके बॉडी में अगर एब्डोमिनल में फैट है तो उसमें वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। अब स्पेसिफिकली क्यों मैं बेली फैट बोल रही हूँ कि उसमें ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत हेल्प कर सकता है, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके जो बेली एरिया है ना, एब्डोमिनल एरिया जिसमें स्टबन फैट होता है, वहाँ A2 रिसेप्टर्स काफ़ी होते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर्स। जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है ना, वो आपके फैट बर्निंग एबिलिटी को स्लो डाउन कर देते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पर फैट बर्न नहीं होता। जब लोअर इंसुलिन लेवल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसकी वजह से वो बीटा B2 जो रिसेप्टर्स होते हैं उसे एक्टिवेट कर देते हैं, और जब B2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं वो फैट बर्निंग को इफेक्टिव कर देंगे और वो A2 को स्लो डाउन कर देता है। इन शॉर्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग किया तो आपका बेली फैट जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऑलराइट, अब क्या करना है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब वैसे होता है 16 और 8 का विंडो होता है, 8 आवर खाना है और 16 आवर फास्ट करना है। बट लेट मी टेल यू माई टेक, ज़रूरी नहीं कि आप 16 घंटा ही एक्सरसाइज करें, आप 14 घंटे कर सकते हैं, आप 12 घंटे कर सकते हैं, आप 10 घंटे कर सकते हैं, जितना शुरुआत में पॉसिबल है ना उतना कीजिए। ज़्यादा भी कर सकते हैं, 24 आवर्स कर सकते हैं, जितना कैपेसिटी है। आपको मज़ा आना चाहिए वो समय में, ये स्ट्रेस फील नहीं करना है कि यार अभी मुझे खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, 11 कब बजेगे, मुझे खाना खाना है। अगर ये फीलिंग आ रहा है दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग। मज़ा आना चाहिए। ओके, यू शुड फील कनेक्ट विथ योर बॉडी एंड टू द ऑलमाइटी, तब आप सही में कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल, अगर आप रात को 7 बजे आपका डिनर खत्म कर देते हैं, बेस्ट 7 बजे अगर आप डिनर खत्म कर देते हैं, आप मानो 10 बजे सो जाते हैं, सुबह आप पहला मील जो लेंगे वो 11 के आसपास लेंगे। अगर 11 नहीं हो पाता है वो 16 आवर होगा फास्टिंग। 11 नहीं हो पाता है 10 बजे लीजिए, 10 नहीं हो पाता 9 बजे लीजिए, 9 नहीं हो पाता 8 बजे लीजिए। सो 11 घंटे किया, 12 घंटे किया, डजंट मैटर, बट कीजिएगा ज़रूर। लास्ट मील जितना आप जल्दी ले सकते हैं सनसेट के आसपास वो बेस्ट होगा, क्योंकि रात में अगर आप कोई भी खाना खाते हैं वो ज़्यादा एब्स का फैट जो है उसमें बढ़ावा कर देता है कंपेयर टू व्हेन यू ईट इन द मॉर्निंग, क्योंकि रात को एलिमिनेशन स्टेज में आ जाता है आपका बॉडी। ऑलराइट, सो 7-8 बजे, लेटेस्ट 8 बजे तक आप खा लीजिए, और सुबह आप 11-12 बजे पहला मील ले सकते हैं। कंपैरेटिवली सुबह थोड़ा सा भूखा रहना इज़ ईजियर,
बहुत आसान हो जाएगा 11-12 बजे। बट एज आई सेड प्रैक्टिस चाहिए। सो आप जब शुरुआत में कर रहे हैं आप 12 घंटे, 13 घंटे या 14 घंटे से शुरू कर सकते हैं और फिर 16 आवर तक आप लेकर जा सकते हैं। अब बाकी के 8 घंटे क्या खाना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, स्मूदीज, जूसेस, नट्स एंड सीड्स यानी हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन यानी कि लेंटिल्स एंड पल्सेस जैसे कि दाल है, फलियां है, वो सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए। होल ग्रेन को ऐड कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्योंकि फास्ट कर रहे हैं तो 8 घंटे में आपने मस्त एक पिज्ज़ा खा लिया डोमिनोज का, ये सोच के कि अरे कुछ नहीं मैं तो फास्टिंग पे हूँ। दिस इज़ नॉट फास्टिंग। ये तो आप अपने बॉडी के साथ सिर्फ एक चीटिंग कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट। हेल्दी खाना है जब आप 8 घंटे में खाएं तब, और बाकी सारे जो 16 आवर का समय है उसमें आप फास्ट कर सकते हैं। फास्टिंग में ऑफकोर्स पानी वगैरह तो पीना ही है। कुछ लोग ड्राई फास्टिंग करते हैं, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही हूँ। सो यू कैन डू 16 आवर फास्टिंग, 14 आवर फास्टिंग, या तो कुछ नहीं होता एटलीस्ट शुरू कीजिए 12 आवर फास्टिंग। आप ऑलरेडी 12 आवर करते हैं तो वो असर नहीं देगा। अब आपको उससे बढ़ाना ही पड़ेगा। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत मैटर करता है। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे नहीं करना चाहिए वो भी मैं बता दूं। प्रेग्नेंट है आप अगर आपको डायबिटीज़ है तो हमेशा डॉक्टर के साथ पहले चेक कीजिए कि क्या आपको जो दवाइयाँ दी जा रही है उसके साथ ये मैच करेगा नहीं करेगा, और आपकी कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन, और उसी के बाद कीजिए। अंडर वेट है, नेवर एवर डू दैट। अंडर वेट है कभी मत कीजिए। लो ब्लड प्रेशर रहता है कभी मत कीजिए। ओके, इवन ब्लड प्रेशर हाई भी रहता है तो भी अपने डॉक्टर के साथ चेक कीजिए। एंड अगर आप फीमेल है, फीमेल के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है मेल के कंपैरिजन में इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। तो आप देखिए, एक बार कीजिए। अगर आपको स्ट्रेस बढ़ता नहीं है, अगर आप खुश रहते हैं उस समय में, तो फिर दैट इज फॉर यू। ओके, सो डू दैट इफ इट मेक्स यू हैप्पी, डोंट डू दैट इफ इट डजंट मेक यू हैप्पी। ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक सिर्फ नाम दिया है, ये सिर्फ हमारे इंडियन कल्चर का ही पुराना फास्टिंग ही है। इट इज जस्ट अ वेस्टर्न नेम गिवन टू इट, तो लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। बट हमारे जो दादा और उनके भी हमारे जो फोर फादर है, जो उन्होंने सिखाया है यही है कि आप रात को कम खाइए, सनसेट के बाद कम खाइए, और फिर सुबह जितना आप लेट कर सकते हैं उतना आप लेट कीजिए, और फिर यू विल सी द मैजिक इन योर बेली फैट। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसे अपनाया है एंड दे हैव गॉट द रिजल्ट्स। लेट मी टेल यू वन मोर गुड न्यूज़। आज शाम को यानी कि 4 अप्रैल संडे है, आज शाम को 5 से 7 मैं इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाली हूँ। कौन सा टॉपिक है? द टॉपिक इज योर फेवरेट, वेट लॉस। आप में से बहुत सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मैम वेट लॉस मेड इजी वेबिनार को काफी समय हो चुका है, प्लीज वो वापस से लेकर आइए। सो आज शाम को मैं 5 to 7 वो प्रोग्राम लेने वाली हूँ, शाम को 5 से 7 बजे, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे बुकिंग आ चुके हैं। मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स अब बची है। सो उसमें मैं चाहती हूँ कि आप मिस ना करें उसे। आप बेसिकली जो पूरा वर्कशॉप है, पूरा जो वेबिनार है, वो उसी के ऊपर होने वाला है कि कैसे आप अभी तक जो वेट लॉस की स्ट्रेटेजी अपना रहे थे, वो वेट लॉस की स्ट्रेटेजी को आप गलत तरह से जो अपना रहे थे, वो सारे मिथ को दूर करें और अपने बॉडी के लिए जो सही है वो अपनाएं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डाइट अपनाते हैं, एक्सरसाइज अपनाते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, बट एक्चुअली आपको ये करना चाहिए। 6 पिलर ऐसे हैं जो आपके बॉडी को बैलेंस में लाते हैं, जो आपको वजन कम करने में हेल्प करते हैं, और अगर आप वो कर लेंगे तो ही आप ओवरऑल अपने जो वजन को कम करने का स्ट्रगल है उसे खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलत तरीका अपना कर वजन कम भी कर लेते हैं बट वापस से बढ़ जाता है। आई एम गोइंग टू शेयर अ फॉर्मूला कि क्या करने से आपका वजन सही में सस्टेनेबल तरीके से कम होगा, आप और ज्यादा हेल्दी होने वाले हैं। सो शाम को 5 से 7 ये वेबिनार बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ और कमेंट में भी लिंक डाल देती हूँ ताकि आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। डोंट मिस, कुछ ही सीट्स बाकी है। 5 से 7 आज शाम को। आई विल सी यू टुडे एंड मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियो।